अखंड प्रभा धर्म की जैन धर्म की। आज के स्वाध्याय में अभी हमारा सम्यक दर्शन के एक एक अंग को विस्तार पूर्वक पढ़ा। ये वाला पंखा बंद कर दियो आकाश। अब इसमें उदाहरण सहित हमको समझाया जा रहा है, क्योंकि कोई भी वस्तु विषय जब तक उसका उदाहरण नहीं दिया जाए तो वो स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आती। चलते हैं आगे। निषग्गित आदि 8 अंगों को पालन में तो दो द्वारा वर्णन किया गया है। तावंजन चौरांगे तनो अनंतमति स्मृता उड्डयना तृतीयपि रेवती मता ततो जिनेन्द्र भक्तन्यो वारिषिणस्ततः परा विष्णुश्च वज्रनामा च शेषयोर्लक्षन्ता गतौ। पहले अंग में अंजन चोर का वर्णन किया गया। दूसरे अंग में यानी पहला निशंकित में अंजन चोर, निकांक्षित में अनंतमती नाम की सेठ की पुत्री, तीसरे अंग में उद्दायन, चौथे अंग में रेवती रानी, पंचम में जिनेन्द्र भक्त, छठे अंग में वारिषेण राजपुत्र, सप्तम अंग में राजपुत्र विष्णु कुमार मुनि और 8वें अंग में राजपुत्र वज्र कुमार। ये 8 नाम आगम में सम्यक के 8 अंगों को प्रसिद्ध होने वाले क्रम से दृष्टांत रूप में आए हैं। इनकी विस्तृत कथाएँ वर्तमान योग के शास्त्रों में पढ़ने को मिलती हैं। चलते हैं सबसे पहले प्रथम अंग राजपुत्र अंजन चोर। अभी तक हम सब ने जाना कि अंजन चोर नाम का एक व्यक्ति था और उसे निशंकित अंग के कारण आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हुई। कहानी क्या है उनकी कि एक ललित कुमार नाम के राजकुमार थे और उन्हें जैसे होता ना बड़े बाप का बेटा होता है तो कुछ बिगड़ जाता है, ऐसे ही वो राजकुमार में कुछ दुराचरण आ गया। तो राजा बहुत सख्त था, राजा ने उसको जो है राज्य से निकाल दिया। और जब वो निकल गया तो कोई ऐसा काम धंधा तो था नहीं, तो वो चोरी करने लग गया। तो उसने एक विद्या सिद्ध की, एक ऐसा अंजन यानी ऐसा काजल सिद्ध किया कि उस काजल को अपने शरीर पर लगा लेने से वो दिखाई नहीं देता था। जो अंजन चोर था उसने अंजन माने उसका नाम अंजन नहीं था, उसका नाम था ललित कुमार। लेकिन क्योंकि वो अंजन लगा के चोरी करता था, काजल लगा के चोरी करता था, तो वो दिखाई नहीं देता था, तो उसका नाम पड़ गया अंजन चोर। कहीं भी जाता चोरी करता, अंजन लगा के काजल लगा के, और अदृश्य होकर वो भाग जाता था, सिपाही उसे पकड़ नहीं पाते थे। इसलिए इसको अंजन चोर कहते हैं। इसलिए अंजन चोर, अंजन का मतलब होता है काजल। हाँ, काजल लगा के चोरी करता था, अंजन लगा के चोरी करता था। तो ऐसे करके जब वो चोरी करने लगा तो अब क्या होता है कि पैसा बढ़ गया। अब गलत पैसा बढ़ता है तो गलत सोबत बढ़ जाती है, तो वैश्यागमन भी बढ़ने लगा। तो उसकी एक मित्र थी जिसे कहते हैं प्रेमिका, तो उसकी प्रेमिका ने एक बार रानी को भ्रमण करते हुए देखा, उसके गले में बहुत सुंदर हीरों का हार था। तो अब इस तरह की जो महिलाएं जो भी थी, तो वो उसका मन उस हार पे आ गया कि ये हार मेरे पास क्यों नहीं है, मुझे भी होना चाहिए। तो उसने कहा अब ये हार प्राप्त कैसे किया जाए। तब उसे पता लगा कि मेरा जो प्रेमी है अंजन, उसको ये विद्या सिद्ध है, वो चोरी करता है तो उसे दिखाई नहीं देता है। तो उसने उसको बुलाया, उससे कहा तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो। उन्होंने कहा मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो ठीक है, मेरे लिए जो रानी के गले का हार है वो हीरों का हार, रत्नों का हार लेकर आओ, तब मेरे पास आना। उन्होंने कहा जी कौन सी बड़ी बात है। यूँ गया और यूँ आया। अब वो अपना जो अंजन था जिससे वो दिखाई नहीं देता था, तो 14 की रात थी, वो लगा के और वहाँ गया। तो उसने गया वहाँ आके रानी का हार चोरी कर लिया। लेकिन वो खुद तो छुप गया, लेकिन वो हार नहीं छुपा। वो हार में जो रत्न थे वो ऐसे रत्न थे जो अंधेरे में चमकते थे, बड़े दुर्लभ रत्न थे। तो जैसे ही वो हार को लेके भागा तो वहाँ के चौकीदारों ने उसे देख लिया तो उसके पीछे पीछे भागने लगे। उसने वो हार फेंक के वहाँ से भाग कर एक संस्थान में आ गया। वहाँ पर एक माली था, वो माली विद्या सिद्ध कर रहा था। नीचे तो भाले लगे हुए थे नुकीले, ऊपर एक मटका टाइप का रखा था, उसमें वो बैठा था। तो बार बार
ऊपर चाकू ले आता, रस्सियाँ काटने की कोशिश करता, नीचे देखता, फिर रुक जाता। तो वो चोरी छुपकर वो अंजन चोर को देख रहा था। उसने कहा भाई ये क्या कर रहा है तू? तब उसने कहानी सुनाई कि मेरा जिन दत्त नाम का सेठ है और उसे अपने पूर्व कर्मों के उदय से आकाशगामी विद्या सिद्ध हुई। तो मैंने भी, मेरा सेठ जो है वो अपने मेरू पर्वत पर जाता है और भगवान की पूजन आदि करता है और आके बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने सेठ जी से कहा, सेठ जी मेरी ज़िंदगी हो गई, मुझे भी सिखाओ ये विद्या। तो सेठ जी ने ये मुझे विधि बताई कि ऐसे करके छीका बांधना ऊपर और उसमें बैठ जाना और नीचे भाले लगा देना और नमोकार मंत्र पढ़ के निशंकित होके, शंका मत करना उसको कि मैं गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा। लेकिन उस माली के तो पुण्य के उदय थे नहीं कि उसे विद्या सिद्ध हो जाती, तो बार बार उसे शंका उत्पन्न हो जाती थी। जो हमारा पहला सम्यक दर्शन का अंग है कि देव साथ गुरु की वाणी में शंका नहीं करना, तो शंका की ये उदाहरण है अंजन चोर की कहानी। तो उन्होंने कहा ठीक है तू नीचे उतर, मैं करता हूँ। उन्हें कौन सा मंत्र बोलना है? उन्हें नमोकार मंत्र बोलना है। नमोकार मंत्र को सुनाया। अब वो चोर था, उसने नमोकार मंत्र एक बार में तो याद नहीं हुआ। वो छीके में बैठा, उसने नीचे से कटार निकाली, तो आनम जानम कुछ न वाणम और सेठ बचन सत्य प्रमाणम, ऐसा उसने उस मंत्र पर श्रद्धान किया, सच्चा श्रद्धान किया कि जो सेठ ने कहा है वो वाणी सही ही होगी, जो मंत्र सेठ ने बताया है वो बिल्कुल ठीक होगा। वो बिल्कुल निशंकित हो गया। उसने सारे के सारे छीके के रस्ते काटे और जैसे ही वो नीचे गिरने वाला था उसी समय आकाशगामिनी जो विद्या होती है उसके देवों ने आकर उसको पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि राजकुमार तुम्हें ये विद्या सिद्ध हुई। अब यहाँ से उसके पुण्य कर्म शुरू होते हैं। एक चोर को पहले से अंजन तो था ही उसके पास, काजल तो था ही, अब उसके बाद भी उसको आकाशगामिनी विद्या मिल गई। तो अब तो अगर वो चाहता तो बहुत बड़ा चोर बन सकता था, पूरी दुनिया का चोर कहला सकता था। लेकिन उसके पुण्य का उदय हुआ। उन्होंने कहा नहीं, अब मैं चोरी नहीं करूँगा, अब ये विद्या मुझे पुण्य से प्राप्त हुई है, अब मैं भी पहले सबसे पहले उस सेठ जी के पास चलता हूँ जिस सेठ जी के कृपा से विद्या प्राप्त हुई है। तो उन्होंने कहा सेठ जी कहाँ? उन्होंने सेठ जी मेरू पर्वत पर है। तो वो आकाशगामिनी पर्वत से सुदर्शन मेरू पर्वत पर पहुँचा। तो वहाँ पर सेठ जी को मिला, उनको प्रणाम किया और उनको अपनी सारी कथा उसने सुनाई। तो सेठ जी ने उससे कहा तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, निश्चित रूप से तुम एक भव्य जीव हो। तो वहाँ मुनि महाराज जो थे, रिद्धिधारी मुनि महाराज, वो भी बैठे थे। उनके पास गया, जाके उनके प्रवचन सुने तो उसे भेद विज्ञान हुआ, जाति स्मरण हुआ, मैं कहाँ था, कहाँ भटक रहा हूँ, मैं तो एक भव्य जीव हूँ। और वहीं पर मुनि दीक्षा लेकर और वो निरंजन से, अंजन से निरंजन बन जाता है, सिद्ध मोक्ष को प्राप्त करता है। वो चोर उसी भव से और मोक्ष को प्राप्त करता है। ये अंजन चोर की कहानी कि निशंकित अंग, निशंका करने से होता, कोई शंका उत्पन्न नहीं की। जिन देव सात गुरु, तो सम्यक दर्शन का पहला अंग, जैन धर्म का पहला अंग। यदि जैन धर्म के इस अमूल्य रत्न को तुम्हें प्राप्त करना है तो पहले सम्यक दर्शन को प्राप्त करना पड़ेगा। और सम्यक दर्शन में भी निशंकित अंग को धारण करना पड़ेगा। किसी भी देव सात गुरु की वाणी में, किसी भी देवशास्त्रों के वचन में, हमारे मुनियों के वचन में कहीं भी कोई आशंका नहीं करनी, ऐसा कोई शक नहीं करना कि ये गलत भी हो सकता है, सही नहीं। हमारे जो तीर्थंकर ने कहा वो सत्य होगा। हमारे तीर्थंकर की वाणी कभी भी झूठी नहीं हो सकती, कभी भी झूठी नहीं हो सकती। द्वापायन जब एक बार नेमिनाथ भगवान का समोसरण लगा हुआ था, जो श्री कृष्ण पहुँचे कि ये द्वारका तो कृत्रिम है, ये तो नेमिनाथ के पुण्य के उदय से बनाई गई है, तो ये कृत्रिम वस्तु है, नष्ट तो होगी। कोई भी दुनिया में चीज़ बनी है तो उसका विध्वंस भी होगा। तो उसने नेमिनाथ भगवान से पूछा कि ये द्वारका नगरी कितने वर्ष और चलेगी? इतनी सुंदर द्वारका नगरी रत्नों की है। उन्होंने कहा ठीक 12 वर्ष बाद ये तुम्हारे भाई जो बैठे हुए हैं द्वापायन मुनि, ये तुम्हारी द्वारका नगरी को भस्म कर देंगे। उनको बड़ा दुख हुआ। बोले मेरे द्वारा ये द्वारका नगरी भस्म होगी? बिल्कुल समता के धारी थे वो, तो बहुत कभी उनको विरोध नहीं आता था। बोले इनके क्रोध से ये नगरी भस्म होगी। तो सब आश्चर्य करने लग गए। तो वो जो द्वापायन मुनि थे वो वहाँ से उठ के दक्षिण में चले गए। उन्होंने कहा मैं जब जहाँ होऊंगा ही नहीं तो मैं कैसे नगरी को भस्म करूँगा। लेकिन तीर्थंकर की वाणी झूठी होती नहीं और वो कैलकुलेशन करने में भूल गए
और वो वापस से द्वारका नगरी आ गए। वहाँ पर जो शराब, जिस शराब के कारण उन्होंने ये भी बताया था कि तुम्हारे यादव कुमार शराब पीकर इनको मारेंगे और ये अग्नि से पूरी द्वारका भस्म कर देंगे। तो श्री कृष्ण जी ने जितनी भी शराब थी वो नगर के बाहर एक कुंड में डलवा दी, एक तालाब बन गया, इतनी शराब थी। तो वो बच्चे वहाँ खेलते हुए जब गए तो उन्हें प्यास लगी, उन्होंने पानी पीकर वो पी ली। अब मदमस्त होकर वो वहाँ पर तपस्या कर रहे थे। उन्होंने देखा कि ये साधु बैठा हुआ है और हम राजकुमारों को प्रणाम नहीं कर रहा है, नमस्कार नहीं कर रहा है। तो उसने कहा कि हम राजकुमार हैं तो हमें नमस्कार कर। अब वो थोड़ी बोल रहे थे, शराब बोल रही थी। तो ऐसे करके जब उन्होंने देखा कि उपसर्ग आया हुआ है, वो ध्यान में लीन हो गए, तो उन राजकुमारों ने पत्थर मार मार के उनको मार दिया। और वो मरकर, क्योंकि संकलित परिणामों से मरे, तो अग्नि कुमार देव हुए। और कई कथाओं में तो ये आता है कि तपस्या करते करते बाएं कंधे से उनके पुतला निकला अग्नि का, और वो पुतला जब निकलता है तो जो भी कुछ एक 12 योजन तक का क्षेत्र होता है उसको भस्म कर देता है और उसको स्वयं को भी भस्म कर देता है। 2 तरह के पुतले निकलते हैं, एक तो सामने वाले को भस्म करता है और वापस आ जाता है, एक होता है बाएं कंधे से वो निकलता है तो 12 योजन तक भस्म करके और उसको भी भस्म करता है। तो ऐसे करके वो पूरी द्वारका नगरी भस्म हुई। तो केवल कृष्ण और बलराम 2 ही व्यक्ति बचे, क्योंकि ये शिलाका पुरुष थे, इनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। तो ऐसे हमारे तीर्थंकर की, उनने कभी आकाशवाणी हुई कि तीर्थंकर की वाणी झूठी नहीं होती है, इसलिए तुम दोनों चले जाओ, नहीं तो तुम्हें भी मरना पड़ेगा। स्थिति ये हो गई कि जो बलभद्र थे, जो बलराम थे, वो बड़े बड़े मटके लेके, समुद्र के बगल में तो थी द्वारका, तो समुद्र का जल भर भर के उन्होंने बड़े बड़े मटकों से डाला, तो वो जो जल था वो भी पेट्रोल का काम करने लगा और अग्नि और ज़्यादा प्रज्वलित हो गई। तो अभी वहाँ से आकाशवाणी हुई कि ये तीर्थंकर की वाणी है, कभी झूठी नहीं जाएगी, अपने प्राण बचाने हैं। तो अपने माता पिता को लेके चले तो उनका रथ जमीन में घुस गया, कोई नहीं बचेगा, केवल तुम दो भाई बचेंगे, इसलिए तुम यहाँ से भ्रमण करो और अपने आप को बचाओ, नहीं तो तुम भी जल के नष्ट हो जाओगे। तीर्थंकर की वाणी है, कभी झूठी नहीं होगी। तो ऐसा सम्यक दर्शन का पहला अंग, निशंकित अंग हमें धारण करना है। देव शास्त्र गुरु जो हमारे शास्त्रों में लिखा है उस पर कोई शंका नहीं करनी, क्योंकि यदि शंका करेंगे तो अगला कदम हम आगे बढ़ा ही नहीं पाएंगे। धर्म के प्रति श्रद्धान नहीं होगा, और श्रद्धान नहीं होगा तो हमारा कल्याण नहीं होगा। बोले शांतिनाथ भगवान की। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मत धरो।